हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सपना पहुंची है पहली बार अपने भाई के घर पे। जी हाँ, लखन जैसे उनकी हेल्प करने के लिए पहुंच गए थे सपना के घर ग्वालियर। और सपना के साथ मिलके उन्होंने उन फेक पेजेस के लिए और उन घटिया लोगों की कंप्लेन कर दी है जिन्होंने सपना के नाम से घटिया घटिया थंबनेल लगा के उसकी गलत गलत वीडियोस बना रहे थे, उसके कैरेक्टर के लिए वीडियोस बना रहे थे। और कुछ लोगों ने तो सपना की वीडियो उठा के कॉपी पेस्ट करना ही स्टार्ट कर दिया था फेसबुक पे, और वहाँ से अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहे थे। तो उन लोगों के लिए सपना ने लखन के साथ मिलके उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके उन लोगों के लिए एफआईआर कर दी है। और वहीं लखन ने देखा कि सपना के चेहरे पे अभी भी उदासी है, क्योंकि भाई इतने टाइम से वो कहीं बाहर नहीं गए हैं। जब से उसके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं वो कहीं जाती नहीं है। उसके भी मायके वालों से भी बीच में वो बातचीत करना बंद हो गई थी, तो वो अपने मायके भी नहीं जा पा रही थी। तो मतलब एक जैसा ही माहौल हो जाता है ना। और उसकी बेटियां भी छोटी थी, तो जिसकी वजह से वो घर से ज़्यादा निकलती ही नहीं थी। अब वो फाइनली ग्वालियर जब से शिफ्ट हुई है तब से वो थोड़ा बहुत बाहर आ रही जा रही है, अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के काम की वजह से, जो उसे सामान लाना पड़ता है। इसी चीज़ के लिए लखन ने रिक्वेस्ट की और मना लिया सपना को कि बहन एक दो दिन के लिए हम लोगों के साथ चल। और लखन और नीतू जब पहले भी गए थे तब भी उन्होंने बोला था कि तुम दोनों भाई बहनों का बर्थडे सितंबर में ही आता है, लखन का भी और सपना का भी, तो इस बार साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे। और सपना ने भी ओके किया था कि हाँ ठीक है, मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगी। लेकिन लखन खुद ही पहुंच गए सपना को लेने के लिए। उन्होंने एफआईआर कराई और सपना को मना के ले गए वो अपने घर, जहां उनके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो एक नए माहौल में आ गए हैं। उस टाइम से वो सिर्फ़ और सिर्फ उदासी उदासी उन लोगों को दिख रही थी और कोई था भी नहीं। और वहीं नीतू ने भी कहा था कि जब हमारे साथ भी ऐसा ही टाइम आया था, हम लोगों की भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी। उस टाइम पे सपना ही एक ऐसी थी जो हमेशा फ़ोन करके मुझे पूछती रहती थी कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो जो बुरे वक्त में काम आए उस इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे बुरे वक्त में हमेशा कॉल करके हमें पूछती रहती थी। और आज वही टाइम सपना के लिए भी आ गया है। उसकी भी इतनी ज़्यादा मतलब लोगों ने हद पार कर रखी थी वीडियोस बना बना के। सपना ने कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे कमाए हैं जो सच में उसके लिए बहुत ज़्यादा रियल हैं, अपने अपने रिश्तों से ज़्यादा उसके लिए हैं। जैसे उसकी दोस्त शिवी, जो उसके लिए इस वक्त इतना ज़्यादा काम आई है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके भरोसे ही अपने ससुराल छोड़ के उसके यहाँ आ गई। उसने और उसकी पूरी फैमिली ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया सपना का। इनफैक्ट आज भी जब सपना जा रही थी लखन के घर, तब उसने बताया कि ये जो गाड़ी भी है ना, ये मेरी नहीं है, ये शिवी की है। मैंने तो जाने से मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन शिवी ने भी बोला कि आप चले जाइए, आपका थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा और गाड़ी हमारी लेके चली जाइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपकी ही गाड़ी है। और दूसरा लखन, जो एक भाई बन के आ गए उसकी लाइफ में और उसको एक उसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। सपना के अपने भाई तो थे ही और वो भी उसका बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक और भाई भगवान ने दे दिया और लखन उसका उसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो जैसे अपने घर में डॉग्स के साथ रहते थे, पूरा दिन उनके साथ खेलते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक अजीब माहौल हो गया। अब जब वो लखन के घर पहुँचे तो वहाँ जो लखन की फैमिली है वो भी डॉग लवर है, और वहाँ जाके वो डॉग से मिले तो वो इतना ज़्यादा खुश हुए। और जैसे होता है ना, बच्चे अपने नाना और मामा के घर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सोने का नाम नहीं, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ खेलना है। तो उसी तरीके से सपना के बच्चे भी कर रहे हैं। वो वहाँ गए और बहुत ज़्यादा डॉग्स के साथ भी खुश हैं, और लखन के साथ उनकी बेटी बहुत ज़्यादा घुल मिल गई है। वो पूरा पूरा
टाइम व्लॉग्स में लखन से ही बातें करती रहती है और इतनी क्यूट लगती है वो बातें करती हुई। इतने प्यार से लखन उसको रिप्लाई देते हैं जैसे सच में लग रहा था एक रियल बॉन्ड है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अभी लखन उनको मिले हैं और अभी इनका मामा भांजी का रिश्ता बना है। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कब से इन लोगों का रिश्ता हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।